वाई शुड वी स्टडी द बिगिनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोशोलॉजी इन यूरोप। सब कुछ यूरोप में ही शुरुआत क्यों होता है, तो इस सोशोलॉजी की स्टडी की शुरुआत यूरोप में क्यों हुई, क्यों पढ़ते हैं हम कि यूरोप में हुई। यह है क्लास 11 की सोशोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, सोशोलॉजी एंड सोसाइटी। जो यूरोपियन सोसाइटी थी उसमें बहुत सारे चेंज हुए 18th एंड 19th सेंचुरी में। वहाँ पर बहुत सारे चेंज हुए, जैसे कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन ने बहुत सारे चेंज कर दी कि एक फैक्ट्री लग गई तो गांव से लोग वहाँ पर आने लगे काम करने के लिए। तो गांव के जो छोटे छोटे धंधे चल रहे थे, घरों में जो काम कर रहे थे, अपनी सहूलियत के हिसाब से वो काम कर रहे थे, वो सिस्टम चेंज हो गया। अब वो लोग शहर में आ गए काम करने के लिए। तो शहर में एक सिस्टम था कि सुबह से लेकर शाम तक काम करना है, तो एक टाइम हो गया फिक्स, मौसम के हिसाब से नहीं था, क्योंकि उस फैक्ट्री के अंदर कभी भी काम करते रहो। अब उनके पास जो इनकम उन्हें मिल रही थी, जो पैसा उन्हें मिल रहा था, सैलरी उन्हें मिल रही थी, वो इतनी नहीं थी कि वो अच्छे से रह सकें। तो लिविंग स्टैंडर्ड उनके बहुत पुअर थे। मतलब फैक्ट्री चल रही है तो प्रॉफिट उसके पास जा रहा है जिसने फैक्ट्री लगाई है, उनके पास के पास ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है जो वहाँ पर काम कर रहे हैं। मतलब जो फैक्ट्री में वर्कर हैं उनकी लिविंग स्टैंडर्ड तो है, वो तो काफ़ी दयनीय था, स्लम टाइप का सिस्टम था वहाँ पर। तो लिविंग स्टैंडर्ड बहुत पुअर था, तो वहाँ पर बीमारी हुई, चोरी चकारी, क्राइम रेट ये सब बढ़ने लगे। तो सोसाइटी में बहुत सारे चेंज आए, और ये सारे चेंज पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आए। इंडस्ट्रियलाइजेशन फिर कैपिटलिज्म हुआ, तो सब ये सोसाइटी के जो चेंज यूरोप में ही शुरू हुए। तो वहीं से स्टडी करने की शुरुआत हुई कि सोसाइटी की हमें स्टडी करनी पड़ेगी एक सिस्टमेटिक वे में। इसलिए ही हम सोसाइटी या सोशियोलॉजी की स्टडी पढ़ते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई, यूरोप से हुई। मैनी ऑफ द इशू दैट वर रेज्ड देन, फॉर एग्जाम्पल अर्बनाइजेशन हुआ, शहरीकरण हुआ, फैक्ट्री का प्रोडक्शन हुआ, ये रिलीवेंट थे या पेरिटेंट थे टू मॉडर्न सोसाइटीज़। मॉडर्न सोसाइटी को रिप्रेजेंट यही सब चीज़ें कर रही हैं, जैसे अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो ये सारी चीज़ों की शुरुआत कहाँ पर हुई, यूरोप में हुई। इवेंट जैसे कि फ्रेंच रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इनलाइटमेंट, फिर उन्होंने सोचा भाई चीज़ें ख़राब क्यों हैं, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हैं। तो उनको फिर एक इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ कि रीजनिंग शुरुआत हुई। पहले यह था कि जो कह रहे हैं वो मान लो टाइप, फिर रीजनिंग शुरुआत हुई, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू शुरुआत हुई, क्यों भाई क्यों माने हम ऐसी चीज़ों को। इसने क्या किया, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी था उसे डिस्टर्ब कर दिया, उसमें चेंज ला दिया, मतलब उसके ऊपर क्वेश्चन उठा दिया, एंड डिमांडेड न्यू वेज टू अंडरस्टैंड द मैनेज चेंज। मतलब सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही थी उसके ऊपर क्वेश्चन उठ रहे थे, तो सोसाइटी में चेंज हो रहे थे। जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही थी, टूट रही थी। इनलाइटमेंट पीरियड इन यूरोप, उसने इनलाइटमेंट पीरियड मतलब जहाँ पर रीजनिंग, लॉजिक, साइंस अप्लाई होने लगी, इसने हेल्प किया सेफ सोशियोलॉजी एज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। देखो सोसाइटी में इतने चेंज हो रहे थे कि हमें एक अलग से डिसिप्लिन बनाना पड़ा कि इसे स्टडी करने के लिए। जैसे इकोनॉमिक्स पहले से डिसिप्लिन था कि क्या क्या चेंज हो गए, तो क्या क्या हो जाएगा। तो सोसाइटी में इतने चेंज हो रहे थे तो उन्हें कहा कि अब सोसाइटी की भी हमें अलग से सिस्टमेटिक वे में स्टडी करनी पड़ेगी। इसलिए सोशियोलॉजी एग्जिस्टेंस में आया। जैसे अर्ली सोशियोलॉजिस्ट थे अगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्कहेम, ये सारे यूरोपियन थे। तो डेफिनेटली जब ये सारे मतलब शुरुआत वाले जो यूरोपियन थे, तो शुरुआत यूरोप से ही हुई होगी ना। तो मॉडर्न सोशियोलॉजी की शुरुआत इसलिए हम पढ़ते हैं कि यूरोप से हुई है, क्योंकि वहाँ पर चेंज जो भी हो रहे थे उन्हें ऑब्जर्व किया गया और उन ज़रूरत महसूस की गई सोसाइटी के चेंज को सिस्टमेटिक वे में पढ़ने की। इसलिए सोशियोलॉजी की शुरुआत वहीं से मानी जाती है।